रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ वक़ार अहमद एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, एफबीआर ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें यह है कि हर 60 डेज़ के बाद जो है पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा आईआरएस में लॉगिन होने का। ये पॉलिसी तमाम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, दोनों को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। हर 60 दिन बाद ये पासवर्ड चेंज होगा। वो लोग जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो तो उनका तो ऑटोमेटिक ऑप्शन हो जाएगा। जब सेकंड मंथ में वो लॉगिन होंगे तो लॉगिन होते साथ ही उनको ऑप्शन सामने आ जाएगा, जी पासवर्ड चेंज करें। लेकिन वो लोग जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि साल बाद उन्होंने लॉगिन होना होता है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि साल बाद जब वो लॉगिन होंगे तो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और एक्सपायरी पासवर्ड जब वो फॉरगेट रन करेंगे तो फिर या तो उनको ईमेल और याद होना चाहिए, ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों याद होने चाहिए जहाँ पे वो रिकवरी पासवर्ड भेजते हैं। तो इसलिए जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो हज़रात खुद करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो पासवर्ड चेंज कर लें या अपना ईमेल और फ़ोन नंबर याद रखें। इसमें मसला इतना बड़ा तो कोई नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहता और पासवर्ड एक्सपायर हो जाता तो बाद में आप जो है फ़ोन पे एफबीआर की हेल्पलाइन से वहाँ से आप रिकवर करवा सकते हैं पासवर्ड। लेकिन ये है कि एक ये एफबीआर की प्रैक्टिस है कि हर 60 दिन बाद आपने पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। 60 दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो नए पासवर्ड के लिए आपको ईमेल याद होना चाहिए। उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड रन करेंगे और उसके बाद ही आप लॉगिन हो सकेंगे। पासवर्ड चेंज कहाँ से करना है? जो तो ऑलरेडी टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो इल्म है कि लॉगिन हो के चेंज करना होता है इसको। लेकिन वो लोग जो ख़ुद रिटर्न फाइल करते हैं, जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने आईआरएस में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपका एक प्रोफाइल सामने नज़र आ रहा होगा। प्रोफाइल में आपने जाना है, उसमें जाके आपने चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो ये छोटी विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने अपना पुराना पासवर्ड ऊपर लिखना है और नीचे न्यू पासवर्ड जो है वो अपना टाइप कर देना है। नीचे कंफर्म पासवर्ड टाइप कर देना है। वही जो पुराना पासवर्ड में उसी में कोई एक आधा जो हिंसा है वो आगे पीछे करके उसको आप वही पासवर्ड भी रख सकते हैं या न्यू पासवर्ड भी रख सकते हैं जो आपको याद हो।